बच्चों ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक ऐसा क्वेश्चन है जो नीट का पीवाईक्यू है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई एंड जेई ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले अ लॉन्ग वायर इज बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न एंड देन इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग n टर्न्स। एक वायर को हम दो केसेस में ले रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल में बेंड करते हैं 1 टर्न लेकर, और दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, उसको एन टर्न से बेंड करते हैं लेकिन रेडियस कम हो जाएगा। इफ द सेम करंट पासेस इन बोथ द केसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर्स इन द टू केसेस। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, सेंटर पर, दोनों केस के लिए, जब करंट सेम पास होगी दोनों केस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बच्चों ये सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो लेंथ है वायर की वो एल है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ the given wire, तो लेंथ ऑफ द वायर। ओके, और अब हम ले लेते हैं केस 1। तो जब मैं केस 1 की बात कर रही हूँ, तो केस 1 में हमारे पास क्या दे रखा है, जो वायर है इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ 1 टर्न सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पे जब 1 टर्न की बात करूंगी तो जो लेंथ एल होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, सरकमफेरेंस के बराबर, राइट, क्योंकि ये सर्किल, एक वायर एक ही टर्न का सर्किल बनाता है, तो सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो एल हमारा हो गया 2 पाई r1। तो यहाँ से अगर मैं r1 निकालूंगी तो r1 कितना हो जाएगा, r1 इज l बाय 2 पाई, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है इसकी, दिस इज 1 टर्न, n is 1। We know that the formula for magnetic field at the center of a circular coil is mu naught n I by 2r, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं b1 निकालती हूँ तो b1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू, यहाँ पर n कितना दे रखा है, 1 दे रखा हुआ है, और करंट तो हमारी I है, और क्वेश्चन में 2 इंटू दिस इज r1। इसके लिए अगर मैं r1 निकाल रही हूँ ना, तो अगर मैं b1 की बात करूंगी तो यहाँ मैं b1 लिख सकती हूँ, यहाँ पर r1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों r1 कितना हो गया, l बाय 2 पाई, तो दिस 2 गेट्स कैंसल आउट, राइट। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी b1 की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइडेड बाय एल, राइट। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं एक ऐसा इजी ट्रिक बताऊंगी कि ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आता है ना तो आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर दोगे, राइट। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, मैं फाइनल आंसर के साथ में बताऊंगी, राइट। तो लेट अस फाइंड आउट दिस केस सेकेंड नाउ। केस सेकेंड की बात करते हैं, तो केस सेकेंड में अगर हम देखते हैं उसी वायर को हम क्या कर रहे हैं, द सेम वायर इज बेंट इन एन टर्न कॉइल, ये एन टर्न्स में उसको हमने बेंड कर दिया हुआ है, राइट। तो अब वायर, वही वायर एन टर्न्स में बेंड कर दिया जाएगा तो टोटल वायर की लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। तो टोटल लेंथ मतलब हम अगर इसी केस को लेकर चलते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं सेकेंड केस में, एल हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एन इंटू 2 पाई r2। तो मैं अगर r2 की बात करती हूँ तो r2 कितना हो गया बच्चों, r2 विल बी l डिवाइडेड बाय, यस, 2n पाई, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल n। तो b2 अगर मैं निकालूंगी तो b2 हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r2। तो अगर मैं b2 की बात करती हूँ तो b2, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल बाय 2n पाई, so this 2 gets cancel out, और b2 कितना आया बच्चों, yes, so this b2 will be, b2 can be written as mu naught, ये n और पाई न्यूमरेटर में जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई n स्क्वायर l डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज l विल नॉट बी इन द न्यूमरेटर, यहाँ पर हम इसको i से डिनोट करते हैं, ये हमारा i है न्यूमरेटर में और l तो हमारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, राइट। सो लेट अस फाइंड आउट द रेशियो, b1 बाई b2 की हम बात कर रहे हैं, तो b1 बाई b2, b1 कितना है, म्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइडेड बाय एल होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू पाई एन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एल। बच्चों यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो सारी वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो जाती है, सिर्फ 1/n² रह जाएगा। तो जब मैं b1 बाई b2 की बात करूँगी तो व्हाट इज़ b1 बाई b2, दिस इज़ 1/n²। ओके, तो ये तो हमें रेशियो के टर्म्स में बात करना है, तो वी कैन से दैट b1 रेशियो b2 इज़ 1/n²,
ओके, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने रेशियो निकाला 1/n²। जब b1/b2 है तो एमसीक्यूज में कितनी बार b2/b1 भी बोल देते हैं, तो वहाँ पर n² रेशियो 1 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे एक ईजी ट्रिक की, है ना बच्चों? तो व्हाट इज़ दैट ईजी ट्रिक? एक बात हमेशा याद रखना, जब सेम वायर है ना, वायर सेम है, सेम वायर को ज़्यादा टर्न्स में हम बेंड करते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होती है, वहाँ पर ना नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारी इंक्रीज हो गई, लेकिन रेडियस छोटा हो जाता है, रेडियस कम हो जाती है। और हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इसी फॉर्मूले को अगर आप चेक करोगे तो बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर हम रेडियस यहाँ पर देख रहे हैं तो रेडियस कैसे हो गया, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 1/n हो जा रहा है, यही बोलेंगे ना, रेडियस हमारा 1 प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगी तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर n/r होता है, राइट? ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स इन्वर्स हो गए ना, n बढ़ रहा है r कम हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले में प्रोपोर्शनल टू n है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बच्चों जब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया r की वैल्यू 1/n, तो b कितना आया हमारे पास, यहाँ से b प्रोपोर्शनल टू n²। इसलिए फाइनल आंसर हमेशा n² फैक्टर से इंक्रीज करता है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ b प्रोपोर्शनल टू n तो याद रखते हैं, लेकिन रेडियस को चेंज करना इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से गलत आंसर आता है। सेम वायर का मतलब रेडियस भी चेंज होगा, और वही इस क्वेश्चन की बेसिकली की कॉन्सेप्ट है, राइट? तो ये ध्यान रखना है बच्चों। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।